कश्मीर के क्रीव शालीशार पांपोर इलाके में कल रात देर गए मिलिटेंटों और सिक्योरिटी के दरमियान झड़प हुई। आज सुबह तक गोलियों का तबादला जारी रहा। इस दौरान गहरे घने कोहरे की वजह से मिलिटेंट मुहासरा तोड़कर भागने में कामयाब रहे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने सुबह इलाके में तलाशी मुहिम चलाई, लेकिन अब तलाशी मुहिम भी बंद कर दी गई है। आंध्र प्रदेश असेंबली के सरमाई इजलास का आज से आगाज हो गया। हुकूमत इजलास के दौरान कई अहम बिलों को पेश करेगी, जिसमें रेत की गैर कानूनी मुंतकली पर सजा का कानून भी शामिल है। हुकूमत सरमाई इजलास के दौरान 22 बिलों को ऐवान में पेश करेगी। अपोजिशन भी मुख्तलिफ मसाइल पर हुकूमत को घेरने की तैयारी में है। अपोजिशन ने अशियाए जरूरिया की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने में नाकामी का हुकूमत पर इल्जाम आयद किया है। तेलुगु देशम पार्टी के सदर चंद्रबाबू नायडू और उनकी पार्टी के एमएलएज प्याज के हार पहनकर असेंबली के अहाते में दाखिल हुए। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि रियासत की जगन मोहन रेड्डी हुकूमत अशियाए जरूरिया की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने में पूरी तरह से नाकाम रही है। आज प्याज की कीमतें आसमान से बातें कर रही है। हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि प्याज की कीमतों में कमी होने तक तेलुगु देशम पार्टी का एहतजाज जारी रहेगा। आंध्र प्रदेश आरटीसी बस किरायों में इजाफे का ऐलान हुआ है। आज आधी रात से नया किराया लागू होगा। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी बस किरायों में इजाफे की फाइल पर दस्तखत कर चुके हैं। ऑर्डिनरी बस में फी किलोमीटर 10 पैसे, जबकि एक्सप्रेस में फी किलोमीटर 20 पैसे का इजाफा लाजमी है। आरटीसी एमडी कृष्णा बाबू ने बताया कि रोजाना 62 लाख अफराद आरटीसी बसों में सफर करते हैं। इन्होंने कहा कि साल 2015 में बस किरायों में इजाफा किया गया था। 5 साल के बाद अब दोबारा बस किरायों में इजाफा किया जा रहा है। इन्होंने मजीद कहा कि हर साल आरटीसी को 1200 करोड़ का नुकसान है। इसकी भरपाई के लिए किरायों में इजाफा लाजमी है। In view of the mounting losses, the APSRTC is proposing to raise the fares almost after 5 years. 2015 was the last fare increase. Last fare revision to now, almost 20 rupees each litre, the diesel price increase is there. So this is contributing almost 600 crores loss to APSRTC. Similarly, we have increased the salaries of the employees in 2015 and 2019, and this is creating an additional budget of around 650. So almost every year we are losing 1200 crores, and every month we are losing around 100 crores. तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।